नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम जानेंगे कि पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करने वाले झारखंड के कौन कौन से जिले हैं और किस पड़ोसी राज्य के साथ कितने जिले जो हैं अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, पहले बहुत बार एग्जाम्स में जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि झारखंड एक स्थलबद्ध यानी कि भू आवेष्टित, अगर इंग्लिश में देखा जाए तो स्थलबद्ध का अर्थ होता है लैंड लॉक्ड, यानी झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमाएं कहीं से भी समुद्र को टच नहीं करती है। इसकी सीमाएं जो है चारों तरफ से जो है वो राज्यों के सीमाओं से ही सटी हुई है, इसलिए इसे स्थलबद्ध कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में आप मध्य प्रदेश को भी ले सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की भी जो सीमाएं हैं वो कहीं से भी समुद्र को टच नहीं करती है और अपनी सीमा को सिर्फ अपने पड़ोसी राज्यों के साथ ही साझा करती है। इसी प्रकार से है हमारा झारखंड राज्य, इसलिए इसे एक स्थलबद्ध राज्य कहा जाता है, यानी लैंड लॉक्ड राज्य। अब हम जानेंगे कि झारखंड की जो सीमाएं हैं वो हमारे देश की 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करती है, यानी झारखंड अपने 5 पड़ोसी राज्यों के साथ जुड़ी हुई है। वे राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तो बिहार से तो सटा होगा ही, क्योंकि ये बिहार से ही कट के अलग हुआ है। तो नॉर्थ में इसके बिहार है, ईस्ट में इसके पश्चिम बंगाल है, साउथ में इसके उड़ीसा है और वेस्ट में इसके छत्तीसगढ़ तथा उत्तर प्रदेश है। इस प्रकार से देखा जाए तो झारखंड जो है वो 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करती है। नेक्स्ट है कि बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्य की सीमाओं को झारखंड के सर्वाधिक 10-10 जिले स्पर्श करते हैं। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि झारखंड के 24 जिलों में से 10 जिले सर्वाधिक 10 जिले एक बिहार साइड से, बिहार की सीमा से अपनी सीमाएं साझा करती हैं और एक पश्चिम बंगाल से भी 10 जिले हैं जो अपने सीमा को साझा करती है। तो एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड के कितने जिले जो हैं बिहार से अपनी सीमा को साझा करते हैं, 10 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पश्चिम बंगाल से झारखंड के कितने जिले सटे हुए हैं, तो इसमें भी 10 हो जाएगा। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक जिले किस पड़ोसी राज्य की सीमा को साझा करते हैं, तो यहाँ अगर ऑप्शन में दोनों रहे बिहार और पश्चिम बंगाल तो दोनों ही टिक करना है, और अगर रहे कि बिहार अगर ऑप्शन में तो बिहार आप टिक कर सकते हैं, पश्चिम बंगाल अगर ऑप्शन में है तो पश्चिम बंगाल आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही 10-10 जिले जो हैं वो सटे हुए हैं। पश्चिम बंगाल से भी 10 जिले सटे हुए हैं और बिहार से भी 10 जिले सटे हुए हैं। फिर है कि गढ़वा जिला की सीमा 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा बिहार से लगी हुई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि एक कौन सा जिला है जो कि 3 राज्यों से अपनी सीमा को साझा करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा गढ़वा जिला। आप मैप में देख सकते हैं कि गढ़वा जिला यहाँ पे है और ये अपनी सीमा छत्तीसगढ़ के साथ भी साझा कर रही है, साथ ही अपनी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ भी साझा कर रही है और साथ ही ये बिहार के साथ भी इस एरिया में लगी हुई है। तो इस तरह से गढ़वा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये एकमात्र जिला है जो 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करती है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला गढ़वा है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा झारखंड का ऐसा जिला है जो एकमात्र जिला है और जो उत्तर प्रदेश के साथ लगा हुआ है, तो ये है गढ़वा जिला। एकमात्र जिला आप मैप में देख सकते हैं कि गढ़वा ही है जो कि उत्तर प्रदेश के साथ लगा हुआ है और कोई भी जिला झारखंड का नहीं है जो कि उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पश्चिमी जिला, मैं यहाँ पे वो लिखना भूल गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला भी गढ़वा ही होगा। इस वजह से ही गढ़वा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से 2-3 तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। मैंने इसके पहले क्लास में भी आपको बताया था और आज भी बता रही हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाते हैं। गढ़वा बहुत ही इंपॉर्टेंट है झारखंड के जिलों के
क्रम में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश, सॉरी ये तो हो चुका है। नेक्स्ट है खूंटी तथा लोहरदगा ही ऐसे जिले हैं जो किसी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि 24 जिलों में से सिर्फ 2 जिला ऐसा है जो अपनी सीमा को किसी भी पड़ोसी राज्य के साथ साझा नहीं करता है। ये कौन कौन सा है? तो ये है खूंटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं खूंटी कि इसकी सीमा कहीं भी पड़ोसी राज्य के साथ नहीं लगती है। और साथ ही यहाँ लोहरदगा, ये छोटा सा एरिया है, यहाँ ठीक से आपको दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन ये लोहरदगा आप चाहें तो पॉज करके और जूम करके इसे देख सकते हैं। ये है लोहरदगा और ये है खूंटी। आप यहाँ देख सकते हैं ये भी अपनी सीमा को किसी भी पड़ोसी राज्य के साथ शेयर नहीं कर रही है, और साथ ही खूंटी भी जो है वो किसी राज्य के साथ अपनी सीमा को शेयर नहीं कर रही है। इस प्रकार से 2 जिले हैं लोहरदगा और खूंटी जो कि किसी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, अब हम जानेंगे कि कौन से राज्य से कौन कौन से जिले जो हैं वो अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आ जाएगा बिहार राज्य। बिहार राज्य से गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज 10 जिले हैं जो कि बिहार से अपनी सीमा को साझा करते हैं। वो जिले आप मैप में भी देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं गढ़वा, ये अपनी सीमा को साझा कर रहा है। पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज। तो ये 10 जिले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो कि अपनी सीमा को बिहार राज्य के साथ साझा करती है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल। अब हम पश्चिम बंगाल के जिले देखेंगे। पश्चिम बंगाल से कौन कौन से झारखंड के जिले हैं जो कि अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो यहाँ नाम पहले हम लोग देख लेते हैं। साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। अब हम मैप के जरिए देख लेते हैं कि कौन कौन से जिले हैं जो पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा को साझा कर रहे हैं। तो यहाँ पे है साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद। यहाँ आप देखिए बोकारो की भी सीमा टच कर रही है, साथ ही रामगढ़ की भी सीमा टच कर रही है, रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। तो इस तरह से यहाँ भी 10 जिले हैं जो पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है उड़ीसा। उड़ीसा के साथ लगने वाले जिले हैं पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा। यानी कि 1 2 3 4 जिले हैं जो कि उड़ीसा के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। वो जिले यहाँ आप मैप में देख सकते हैं। सबसे पहले पूर्वी सिंहभूम आप देख सकते हैं कि इसकी सीमा उड़ीसा के साथ लगी हुई है। यहाँ सरायकेला खरसावां जो इसकी भी सीमा यहाँ लगी हुई है उड़ीसा के साथ। फिर है पश्चिमी सिंहभूम, इसकी सीमा भी है, और साथ ही है सिमडेगा। तो ये 4 जिले हैं जो अपनी सीमा को उड़ीसा राज्य के साथ साझा करते हैं। अब नेक्स्ट आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से कौन कौन से जिले सटे हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ से सिमडेगा, गुमला, लातेहार और गढ़वा। छत्तीसगढ़ से भी 4 जिले जो हैं वो सटे हुए हैं। अब हम मैप के जरिए देख लेते हैं छत्तीसगढ़ से। तो ये है सिमडेगा, गुमला, लातेहार और गढ़वा। ये 4 जिले हैं जो कि छत्तीसगढ़ की सीमा से अपनी सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश से लगने वाला एकमात्र जिला है गढ़वा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एकमात्र जिला है गढ़वा, इतना ही दूर इसका एरिया है और ये उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। तो इस तरह से जिले हो गए। बिहार से 10 जिले, पश्चिम बंगाल से 10 जिले, उड़ीसा से 4 जिले, छत्तीसगढ़ से भी 4 जिले और उत्तर प्रदेश से 1 जिला। तो ये हैं वे जिले जो कि अपने पड़ोसी राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। 2 जिले बच जाते हैं, खूंटी और लोहरदगा, जो कि किसी भी पड़ोसी राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करते हैं। तो इस तरह से जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ से बन रहे थे मैंने आपके सामने उसे प्रस्तुत करने की कोशिश की है। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये क्लास कैसा लगा, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं आगे और भी प्रयास करूं और भी मेहनत करूं, ताकि आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप तक पहुंचा सकूं।
तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।